We all love chocolates, and one or another manner we all wants to know how chocolate is produced. The living organisms and the world in front of us is more beautiful and sweeter than the chocolates also. So guys, on this chocolate day, let's fall in love with biology. Let's learn about biology, how to study biology, what is the best way to study biology, how to score good marks in biology, and what is the best way to read a biology and biology chapters. ओके सो गाइस, इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस के ब्यूटीफुल आंसर्स दूंगा और ये आंसर्स तुम्हें पहले कहीं नहीं मिले होंगे, इसकी मैं 110% गारंटी दे सकता हूँ. सो गाइस, देखो बायोलॉजी में क्या प्रॉब्लम होती है. बायोलॉजी बहुत ही सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ. और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये मैक्सिमम पर्सन्स का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है. इसमें बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे थिंग्स जानने को मिलते हैं, नई नई चीज़ें मिलती है सीखने को इस सब्जेक्ट से. सो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है और बहुत ईजी वे है मार्क्स स्कोर करने का. बट फिर भी बहुत लोग इस सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें बेस्ट वे नहीं पता कि हम किस वे में बायोलॉजी के पढ़ सकते हैं. और अगर गाइस, मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर तुम्हें पता हो कि किस वे में तुम बायोलॉजी के पढ़ सकते हो, बहुत बेस्ट वे अगर पता चल जाए और तुम किस वे में आंसर्स को लिख सकते हो बायोलॉजी के, तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि यू कैन ऑल्सो एक्सेल इन योर सब्जेक्ट, यू कैन ऑल्सो स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर सब्जेक्ट. बायोलॉजी जब किसी भी साइंस स्ट्रीम का एग्जाम होता है तो ये बायोलॉजी वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं. ठीक है. सो गाइस, ये बहुत ही सब्जेक्ट है और कैसे पढ़ना है वो मैं इस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ. सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ. टुडे इज द चॉकलेट डे और इस वैलेंटाइन वीक को हम अपने वे में सेलिब्रेट करना चाहते हैं. सो ऐसे वीडियोस टिल 13th आने वाले हैं और 14th को मैं लाइव इंटरेक्शन करूंगा तुम लोगों के साथ. सो गाइस, 14th को बिल्कुल रेडी रहना. और कब आने वाला हो लाइव, इसके लिए तुम जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कम्युनिटी पोस्ट से जुड़ जाना. ठीक है. कम्युनिटी पोस्ट पे मैं लिंक डाल दूंगा, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चला जाएगा अगर तुम नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हो तो. ठीक है. उस दिन क्या कर सकते हो तुम, उस दिन में से कोई भी डाउट्स हो, किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहो तो बात कर सकते हो. ठीक है गाइस. सिर्फ दो ही चीजें होती है, कॉन्सेप्ट समझना और मार्क्स स्कोर करना है. दो टॉपिक पे आज बात करूंगा, दैट इज हाउ टू लर्न कॉन्सेप्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन बायोलॉजी. फुल मार्क्स भी स्कोर किया जाता है बायोलॉजी में. सो गाइस, देखो कैसे. सो पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. तो कॉन्सेप्ट्स कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप. तो गाइस देखो, सबसे हटके तरीका है कि तुम पहले खुद से पढ़ो. ये तो हर कोई बताता है कि पहले खुद से पढ़ के जाओ तुम स्कूल में, फिर सर पढ़ाएंगे या तुम फिर से पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा. बट गाइस ऐसा नहीं होता है. ठीक है. ये बहुत कम कोई के साथ ही होता है कि वो पहले से पढ़ के जाए और जब सर पढ़ाए तो उसको समझ में आ जाता है. ठीक है. गाइस, मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है. सर जो पढ़ाते हैं हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर एक दो कॉन्सेप्ट वर्डिंग ऐसे होते हैं बायोलॉजी में कि अगर वो तुम्हें समझ में नहीं आता तो वो कॉन्सेप्ट इतना बोरिंग लगेगा तुम्हें कि तुमको लगेगा कि यार कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, कितना ये तो कुछ समझ में नहीं आता है हमको, और वही सोचते सोचते तुम्हारा पीरियड चला जाएगा. बट ऐसा नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है. क्या करो ना, जब तुम्हें समझ में नहीं आता तो जस्ट लीव दैट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को लीव करो. ठीक है. दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाओ, जो कॉन्सेप्ट तुमको इंटरेस्टिंग लगता है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो. क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा इंटरेस्ट जगाएगा बायोलॉजी में, और उस इंटरेस्ट के साथ उस टॉपिक पे आओ जिस टॉपिक को तुमने छोड़कर आगे बढ़ा था. मैं क्या कहना चाहता हूँ गाइस, एक अच्छी से समझ लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ऐसे वर्ड्स हर कोई नहीं बताता. ठीक है. मैं कह सकता हूँ कोई नहीं बताता. क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है यार, मेरा एक्सपीरियंस कोई और कैसे शेयर कर सकता है. गाइस कैसे क्या करते हैं हम कि जस्ट लाइक तुम क्या करना. ठीक है. ये बेस्ट वे है स्टडी करने का बायोलॉजी को, जिससे तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. क्या करना कि अगर तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, वो कॉन्सेप्ट ठीक है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हर कुछ समझ में आ रहा है ये जरूरी नहीं है. ठीक है. तो तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करो कि तुम उस कॉन्सेप्ट को उस समय के लिए लीव करो और वो कॉन्सेप्ट पढ़ो उसी समय बायोलॉजी का जो तुमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. उससे क्या होगा, बायोलॉजी में तुम्हारा इंटरेस्ट जग जाएगा. और एक बार इंटरेस्ट जग गया ना तो तुम उस कॉन्सेप्ट पे दोबारा आ जाओ जिसको तुमने लीव करके आगे बढ़ा था. तो क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट अब तुम्हें समझ में आने लगेगा. क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा बायोलॉजी में इंटरेस्ट जग गया है. ठीक है. पहले क्या था, पहले हमारा इंटरेस्ट नहीं जगा था और अब हमारा इंटरेस्ट आ गया है बायोलॉजी में, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में. या बायोलॉजी तो उस समय तुम पढ़ रहे हो तो जो टॉपिक तुम्हें पता है उस टॉपिक को तुम समझोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बन जाएगा. और जब तुम दोबारा
आओगे उस टॉपिक पे जिस टॉपिक को तुमको नहीं समझ में आता, तो वो टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस यही बेस्ट वे टू स्टडी कॉन्सेप्ट्स, टू लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड टू स्टडी बायोलॉजी। ओके, और नेक्स्ट है कि हम आंसर्स कैसे लिखें। तो गाइस देखो, ये एक बहुत क्लेवर मेथड है कि तुम कुछ अपनी कॉमन सेंस लगा के, कुछ अपना दिमाग लगा करके आंसर को लिखो। ठीक है, अपना आंसर दूसरों से डिफरेंट करो। ये मेरे टीचर बोलते थे, ये बहुत अच्छा वर्ड था उनका कि अपना आंसर दूसरों से डिफरेंट करो। जब तक तुम्हारा आंसर दूसरों से डिफरेंट नहीं होगा, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस तुम डिफरेंट कैसे कर सकते हो आंसर को, तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो तुम कुछ भी एक डायग्राम्स के थ्रू अपना आंसर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। मैं नहीं बोल रहा कि हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बना दो। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो बना दो, और अगर नहीं तो मत बनाओ यार। बट ये जरूर करना, ये ट्राई करना कि तुम हर एक क्वेश्चन में डायग्राम को एडजस्ट कर दो। अपना टाइम, अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट करो। कैसे करोगे वो तुम्हें करना है। ठीक है, बट हाँ, डायग्राम हर एक क्वेश्चन में डालोगे तो उससे एक प्रॉफिट होता है कि वो एक अच्छा एक्सप्रेशन देता है, एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा देगा। टीचर अच्छा सोचेगा कि यार कॉपी कितना अच्छा है, इस लड़के को हर एक कॉन्सेप्ट बहुत बखूबी याद है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के भी जो भी टीचर होते हैं वो सिर्फ डायग्राम्स पे मेन फोकस रखते हैं। डायग्राम्स क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू तुम पूरा आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो यार। कोई भी क्वेश्चन ना, तो अगर तुम्हें उस चीज का मतलब वो आंसर नहीं पता है, तो उसमें जो भी वर्ड दिख रहा है, अगर उससे रिलेटेड तुमको कोई भी डायग्राम याद है तो उस डायग्राम को बना देना, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को कभी भी। ठीक है, और ऐसे करके तुम अगर लिखते हो, तो मैंने क्या बताया इन ब्रीफ मैं बताना चाहूंगा कि अगर तुम बायोलॉजी के क्वेश्चंस आंसर को लिखते हो तो वहां पे अगर इफ पॉसिबल, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ठोस देना, बट इफ पॉसिबल देन एडजस्ट अ स्मॉल डायग्राम, एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना दो। अब जिसका हैंडराइटिंग, जिसका डायग्राम अच्छा नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लिख दो इतना ना, इतना क्वांटिटी भर दो उस आंसर में कि तुम्हारे जो टीचर है ना वो डायग्राम ही ना देखे। सिंपल तुम क्वांटिटी, तुम्हारे आंसर और क्वांटिटी देखे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मैटर्स। ओके, क्वालिटी रहना चाहिए आंसर में और क्वांटिटी, जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, डायग्राम भी कोई नहीं देखता। ठीक है, ऐसे बहुत टीचर्स बोलते हो कि अगर तुम्हारा डायग्राम अच्छा है तो बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मैं भी बोलता हूँ यार, अगर तुम्हारा डायग्राम अच्छा है, तुम अच्छा डायग्राम बना सकते हो तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट इफ व्हाट इफ योर डायग्राम इज नॉट गुड, तुम डायग्राम्स नहीं बना सकते हो। अपनी क्लास की लड़कियों से डायग्राम बनवा के तुम प्रोजेक्ट देते हो तो क्या कर सकते हो यार, उस समय तुम अपने आंसर्स में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एडजस्ट करो। क्वांटिटी भी रहना चाहिए तुम्हारे आंसर का और क्वालिटी भी रहना चाहिए। सो गाइस, इन दिस वे आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, और कैसे एक्सप्लेन किया वो तो तुम ही सब बता सकते हो यार। सो गाइस, कमेंट जरूर डालना। ठीक है, कमेंट कर दो। और गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि मैं 14th को लाइव आने वाला हूँ, और अभी 13 तक ऐसे वीडियोस चलते रहेंगे। अगर देखना है कि कल कौन सा वीडियो लाने वाला हूँ तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे लिस्ट डाल के रखा है, एक डेट सी टाइप का, तो वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है गाइस, एंड जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम। So thank you guys, and I hope that you all are very good. So stay connected, stay safe. Thank you.